मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का जिस पे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। ये है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? जैसे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स में आप जाएंगे तो एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि दो तरफ अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है जिसको वोल्टेज में नापते हैं। और वो पोटेंशियल डिफरेंस के ज़रिए ही इलेक्ट्रॉन्स, अगर उनको एक कंडक्टिंग वायर से हम जोड़ दें, कंडक्टर जोड़ दें, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं और जिनको हम करंट कहते हैं। तो तीन तरह के थ्री टाइप्स के मटेरियल पाए गए। पहले थे हमारे कंडक्टर्स, दूसरे थे नॉन कंडक्टर्स, इनको हम इंसुलेटर्स भी बोलते हैं, और तीसरे थे हमारे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, और थर्ड जो बीच के थे उनको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, या हम इसको सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। अच्छा, ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के आधार पर ही वायर बनाए जाते हैं। कॉपर का वायर ज़्यादा कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम का शायद थोड़ा कम होता है, आयरन का और कम होता है, और बिजली तो नॉन कंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है। पर बीच के मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेमी कंडक्टर की क्वालिटीज होती हैं। कभी कंडक्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, किन कंडीशंस में कंडक्ट करते हैं, किन कंडीशन में कंडक्ट नहीं करते हैं, ये वेरी करती हैं, और इन पे एक पूरा विस्तार में हम आगे कभी इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का यूज करके हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में पूरा रिवॉल्यूशन आ गया सेमीकंडक्टर्स के कारण, ये हम बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रदरफोर्ड मॉडल में हमने देखा कि एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इनके बाहर वाली जो ऑर्बिट होती है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है बेसिकली। अच्छा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है। एक जो हम यूज करते हैं प्रक्रिया, उसको हम बोलते हैं डोपिंग। सेमीकंडक्टर्स 2 तरह के होते हैं। पहले तो हम देख ले कौन कौन से होते हैं। जर्मेनियम है, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है। तो इनका यूज करके हम 2 टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। और वो कैसे बनते हैं उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग क्या होता है देखते हैं। डोपिंग में हम क्या करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। डोपिंग में हम क्या करते हैं कि 2 ऐसे एलिमेंट्स को लेते हैं। जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अपने आप सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो उसमें जो 5 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं? फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस ले लेते हैं, चलो फॉस्फोरस ले लेते हैं। इसको, इसके अंदर क्या होता है, इनके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। हम जरा देख लेते हैं। तो जो बाहर वाली इनकी शेल होती है उसमें कितने होते हैं? 1 2 3 4 5। और हमने पढ़ा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल कब होते हैं? जब बाहर वाली 2 फिर 8, तो बाहर वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कितने कम है इसके पास? 3। 3 कम है इसके पास, है कि नहीं? 3 और अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके पास, ये स्टेबल हो जाए। अच्छा, इसकी हम डोपिंग कर देते हैं, मतलब 2 एलिमेंट्स में रिएक्शन करा देते हैं, उन 2 एलिमेंट्स के एटम्स को पास में ला देते हैं। ऐसे सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। तो फॉस्फोरस को हम जोड़ देते हैं सिलिकॉन से, जो हमारा सेमीकंडक्टर है। उसके पास कितना है? 4, है कि नहीं? तो ये क्या होता है कि 1 2 3
एक बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गया, 3 बॉन्ड बन गया और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। फटाक से जो है बॉन्डिंग हो गई और एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है खाली रह जाता है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को इमीडिएटली उन्होंने फास्फोरस ने क्या किया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ये भी कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, बट जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है, एक रह जाता है, एक जो है छूट जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट। देखो 1 2 3 चला गया, यहाँ अगर ऐसे देख लो तो यहाँ छूट गया, अगर ये 3 इधर चले गए तो एक यहाँ छूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस हो जाता है। तो क्या सरप्लस हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हम क्या कहते हैं, ये हो जाता है हमारा एन टाइप सेमी कंडक्टर। फिर से सीख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक तरफ है 1 2 3 4 5 फास्फोरस, एक तरफ है 1 2 3 4, ठीक है। ये इन्होंने बॉन्डिंग बना ली और ये रह गया, तो इसलिए यहाँ पे बन जाता है हमारा एन टाइप। अब अगर हम पार्ट 3 के एलिमेंट्स को लें जिसमें बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इनको अगर हम लें और इनकी डोपिंग कराएं, आर्सेनिक भी है, इनकी अगर डोपिंग कराएं जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक से, मान लीजिए जर्मेनियम से कराते हैं इनकी डोपिंग, तो 4 सिलिकॉन ही लेते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का ही यूज होता है। इनके पास कितने हैं बाहर? इनके पास है केवल, इनके पास केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, और सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4। तो ये 3 तो जुड़ गए और ये चौथा रह गया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे भी एन टाइप हो गया, यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, हम 3 जोड़ दिए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। हाँ, यहीं पे हम मात रहे हैं। होता ये है कि हमें कितने चाहिए? 8 चाहिए। यहाँ पे 5 + 4 कितने हो रहे थे? 9 हो रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। यहाँ पे 4 + 3 7 ही हो रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन कम रह रहा है। तो कौन सा वाला थ्योरी सही है? जो हमने पहले बताई थी। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि कहाँ कैसे हम एरर कर रहे हैं, कहाँ हमसे इशू हो रहा है। तो होता क्या है, फॉस्फोरस 1 2 3 4 5 है और सिलिकॉन आ जाता है, तो 1 2 3 को वो ले लेता है और एक सिलिकॉन एटम बाहर हो जाता है। ये हो जाता है एन टाइप, फॉस्फोरस और सिलिकॉन। अब यहाँ पे अगर हमने एल्यूमिनियम ले लें 1 2 3 और सिलिकॉन का हो जाता है 1 2 3 4, ये सब मिल जाते हैं और एक होल बन जाता है। क्या बन जाता है? होल। इसको हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो ये हो जाता है हमारा पी टाइप डोपिंग। अब होपफुली आपकी समझ में आ गया एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है। एन टाइप डोपिंग में हमें सरल भाषा में जाने तो एन टाइप डोपिंग में हमको एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहता है, बाहर रहता है, घूमने के लिए आज़ाद रहता है, और पी टाइप डोपिंग में हमको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। होल्स हमारे पास रहते हैं। क्या रहते हैं? होल्स। तो किस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे? एन टाइप में, जाहिर सी बात है। होल्स में तो इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। अब ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, आने वाला जो हम सब पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसी पे पूरी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच टिकी हुई है, सेमीकंडक्टर्स की डोपिंग पे, और जो हम डायोड पढ़ने वाले हैं उस पर। एलईडी की भी बात आज हम कर लेंगे। एलईडी बल्ब आप सब लोगों ने देखा होगा। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग करिएगा घर जाकर, ये बैटरी होती है 1.5 वोल्ट की बैटरी है, और एक छोटा सा ऐसे बल्ब आता है गोल सा, आप लोगों ने सबने देखा होगा। आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से जरा टच करके देखिएगा बल्ब जल रहा है कि नहीं, और उसको उल्टा कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बल्ब का
ऊपर वाला पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे वाला आप ऐसे जोड़ें। उसके बाद आप क्या करिए कि इसको यहाँ जोड़िए, इसको यहाँ जोड़िए, मतलब इस चीज को यहाँ जोड़ दीजिए और इस चीज को यहाँ जोड़ दीजिए। फिर देखिए बल्ब जलता है कि नहीं। ये काम आप बल्ब में करिएगा, फिर यही काम आप एलईडी में करिएगा। एलईडी कैसी होती है, इसके दो टांग होते हैं, ऐसे करके कुछ होती है, आप सब लोग जानते होंगे। बड़ी टांग पॉजिटिव, छोटी टांग नेगेटिव। इसको जरा आप जोड़िएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, और फिर आप इसमें उल्टा कर दीजिएगा। थोड़ी मेरी ड्राइंग को आप लोग एक्सक्यूज करेंगे, बहुत ही बेकार है। अब आप देखिएगा कि बल्ब जलेगी और एलईडी नहीं जलेगी। एक ही केस में जलेगी, एक केस में नहीं जलेगी। ऐसा क्यों, ये हम आज समझेंगे। बल्ब के अंदर होता है फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट। और वो काम करता है हीटिंग प्रिंसिपल पे, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं, चाहे इधर से दौड़े चाहे उधर से दौड़े, वो हीट होता है और वो ग्लो करने लगता है, टंगस्टन होता है, वो ग्लो करने लगता है, तो बल्ब हमारी जल जाती है। लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता। एलईडी में एक ही साइड से जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी एलईडी जलेगी। क्या है एलईडी में, लाइट एमिटिंग डायोड है। तो डायोड क्या होता है, एलईडी होता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब हमें ये जानना है कि डायोड क्या होता है। तो डाय मतलब होता है दो, ओ, तो दो तरह के डोपिंग के एलिमेंट्स को हम साथ में रख देते हैं। एक तरफ पी रख देते हैं, दूसरी तरफ एन, और एक हम बीच में एक एरिया रखते हैं जो नॉन डोप्ड होता है, या कहते हैं बहुत पतला सा बैरियर रीजन इसे कहते हैं। तो होता क्या, इधर क्या बाकी है आपके पास, इलेक्ट्रॉन, और इधर क्या चाहिए, इधर क्या है, होल्स। तो इन दोनों को मिल के आपस में खत्म कर लेना चाहिए गेम, लेकिन बीच में हमने बैरियर डाल रखा होता है। अब यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग समझने की चीज़ है। पहला वीडियो अगर आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी बेसिक्स का, तो आपको ये समझना आसानी से आ जाएगा। नहीं देखा है तो देख लीजिए, 6 मिनट का ही वीडियो है, और बहुत आराम से आपकी समझ में आ जाएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं। तो आपने देखा, जरा ध्यान से फिर से इसको क्लियरली समझ लेते हैं। थोड़ा नीट एंड क्लीन बना देता हूँ मैं। मान लीजिए ये है पूरा सीन, ठीक। एक तरफ है हमारे पास होल्स और एक तरफ है इलेक्ट्रॉन, और बीच का रीजन है बैरियर रीजन। अब अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं, बैटरी आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पहले वीडियो में हमने देखा कि नेगेटिव साइड जो होता है वहां पे क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, तभी वहां नेगेटिव कहते हैं, और जो पॉजिटिव साइड है वहां इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कि इसकी तुलना में ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव यानी पी टाइप से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो क्या होगा, और पॉजिटिव को हमने नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया। सॉरी, थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है। नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और आधे से ज़्यादा यहाँ पे खप गए। थोड़े बहुत हुए जो बैरियर को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बैरियर नहीं टूटेगा, नहीं, यही होगा। अब पॉजिटिव से यहाँ नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें चले आएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, ये भाग के यहाँ चले आएंगे। तो क्या ये बैरियर ब्रेक हुआ, क्या ये बैरियर टूटा, क्या हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ, नहीं, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब भी हम नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप सॉरी पी टाइप से कनेक्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस।
बायजिंग मतलब होता है इस टर्मिनल को इस टर्मिनल से जोड़ा गया, सिंपल भाषा। तो नेगेटिव को पी टाइप से जोड़ा तो रिवर्स हो गया, तो हमारा क्या हो गया, तो नेगेटिव को जब पी से जोड़ा तो हमारा बल्ब नहीं, तो डायोड कनेक्शन पूरा नहीं हुआ। अब इसी का उल्टा देखते हैं, अगर हमने क्या किया कि नेगेटिव को एन टाइप टर्मिनल से जोड़ा। अब देखो नेगेटिव है, यहाँ ये यहाँ से भागेंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अगर उसको उल्टा करना पड़ेगा, एक मिनट, इसको उल्टा करना पड़ेगा समझने के लिए। तो इसमें देखना ये है ना कि जब हमारा नेगेटिव रहेगा तो कैसे काम करेगा। जैसे इधर मान लीजिए हमने पॉजिटिव कर दिया और इधर नेगेटिव कर दिया, इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहीं से जाएंगे, जैसा कि हमने बैटरी में देखा, इधर ज़्यादा होंगे, धक्का ज़्यादा होगा, उधर से ही दौड़ेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे। अच्छा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है जो इसको पुश कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपल किस तरफ करेंगे, इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बैरियर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ये बैरियर ब्रेक हुआ आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट होते ही इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेंगे। तो नेगेटिव को एन टाइप से और पॉजिटिव को पी टाइप से, ये हो गया आपका फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, टूट जाएगा बैरियर, टूट जाएगा, बैरियर के टूटते इलेक्ट्रॉन बहने लगे। इसीलिए एलईडी में एक ही साइड से जब आप फॉरवर्ड बायस करते हैं तब एलईडी जलती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जब आप जोड़ते हैं तभी एलईडी जलती है, और ऑपोजिट साइड जब आप कर देते हैं तो एलईडी नहीं जलती, क्योंकि उसमें क्या होता है, पीएन डायोड होता है। तो ये बाइजिंग हो गई, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। आगे हम इस बाइजिंग को और अच्छे से समझेंगे जब हम कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे। कॉमन एमिटर है, बेस है, जब हम एनपीएन जंक्शन पे जाएंगे। अभी हमने केवल डायोड सीखा है, इसके बाद हम ट्रायोड की बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ज़्यादा आप समराइज अगर हम करें तो दो तरह की डोपिंग होती है, पी टाइप, एन टाइप। पी टाइप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है, और एन टाइप में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि पार्ट 5 के एलिमेंट से, फॉस्फोरस से अगर आप डोपिंग करा रहे हैं तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है। अगर आप एल्यूमिनियम से करा रहे हैं तो 3 ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है। तो ये बाइजिंग से हमने डोपिंग कर ली। उसके बाद इन दोनों अलग अलग सेमीकंडक्टर्स को हमने साथ में रख दिया, बीच में एक बैरियर रीजन बनाकर, और वो बैरियर को तोड़ने के लिए हल्का सा पुश की ज़रूरत है, जो हम बैटरी से जब रिवर्स बायस या फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वो पुश हो जाता है। तब आप सोचिए इसका कंट्रोल कहाँ कहाँ होता होगा। कई तरह के हम डायोड्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डोपिंग कर सकते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देना है वहाँ पे अलग सिस्टम कर सकते हैं, जहाँ पे कम देना है वहाँ पे अलग सिस्टम कर सकते हैं। तो इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।